नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश भर, खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में मौसम का कहर दिख रहा है। 16 राज्य घने कोहरे के परेशान हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट है। भारतीय मौसम विभाग ने 21 दिसंबर को देश के कई हिस्सों में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, सिक्किम में भी घना कोहरा छा सकता है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में व्यापक यानी कि ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 जनवरी तक कई स्थानों पर कम बारिश या फिर बर्फबारी की संभावना है। पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ सुझावों की बात करें तो शीतलहर और कोहरे के इस दौर में लोगों को यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। किसानों को फसल सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम भी उठाने चाहिए, ये भी कहा गया है। इस बीच एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, गौर से देखिए। देश में हर जगह ठंड कोहरे की मार, पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार, कई जगहों पर 3 दिनों का कोल्ड अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलेगा मौसम। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में ठंड, शीतलहर और कोहरे का कहर जारी रह सकता है। देश के कई इलाकों में आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे सकता है। इस कारण 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। IMD के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर रात और सुबह के समय तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2026 तक कोहरा कम होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 31 और 1 जनवरी को और पश्चिमी राजस्थान में 31 दिसंबर को अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 31 से 1 जनवरी के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ अलग अलग जगहों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 31 दिसंबर को राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर मंडल और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 3 जनवरी तक राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। IMD के मुताबिक 2 से 4 जनवरी के बीच शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर के हालात बन सकते हैं और इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अगले 3 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। उसके बाद तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मध्य भारत में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे वृद्धि होगी। अगले 24 घंटे के लिए पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। 24 घंटे के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे वृद्धि की संभावना है। महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी यूपी में 1 जनवरी तक घना कोहरा हो सकता है। पूर्वी यूपी और उड़ीसा में 2 जनवरी तक रात और सुबह बहुत घना कोहरा हो सकता है।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक, उत्तराखंड में 4 जनवरी तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 से 6 जनवरी के दौरान रात और सुबह के घंटों में कुछ अलग अलग इलाकों में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 से 6 जनवरी के दौरान, राजस्थान में 1 से 4 जनवरी तक, मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर तक, उप हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 3 जनवरी तक, गंगा के मैदानी इलाके, पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक ठंड के साथ घना कोहरा छाया रह सकता है। घने कोहरे के कारण हादसों में तेजी दिख रही है। हरियाणा में दिल्ली सोनीपत रोड पर घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे कई यात्री घायल हो गए। दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण से बुरा हाल है। दिल्ली में जब तब स्मॉग की परत छाई हुई दिखती है। अक्षरधाम मंदिर इलाके में CPCB के अनुसार इलाके के आसपास AQI 412 यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। कोहरे के कारण सड़कों पर चलना दूभर हो चुका है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में दिन में 60 अराइवल, 58 डिपार्चर कैंसिल हुए और 16 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया था। लोगों को कहीं निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर ले लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर देश में ठंड और कोहरा जारी है। चंडीगढ़ में ठंड और घने कोहरे के कारण आज पूरे शहर में विजिबिलिटी कम हो गई है। लोग सावधानी से गाड़ियां चलाते दिखे। ये स्थिति यहां कई दिनों से है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है और ये हालात पूरे कश्मीर घाटी में है। हरियाणा के भिवानी शहर में भीषण शीतलहर के कारण घना कोहरा छाया हुआ है। दिन चढ़ने के बाद स्थिति में कुछ सुधार दिखाई दिया है। इसी तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तापमान में गिरावट के साथ शहर में घना कोहरा है। ये स्थिति यहाँ कई दिनों से है। यहाँ भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली के कई हिस्सों में 3 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ के कारण विजिबिलिटी कम है। रात 9 बजे के बाद घना कोहरा लगातार बना हुआ है और वो सुबह देर रात तक दिखाई देता है। धौलाकुआं की स्थिति यही है। यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घना कोहरा है। प्रयागराज शहर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसी तरह आगरा में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति यहाँ कल भी बनी हुई थी। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो शहडोल है, जिला शहडोल सबसे ज़्यादा ठंडा शहर माने जा रहा है। शहडोल में पारा 3.8 डिग्री तक लुढ़क गया है, जो प्रदेश के बड़े शहरों में सबसे कम रहा है। इलाके के अगर कड़ाके की ठंड की बात करें तो यहाँ लोगों का जनजीवन एक तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। भीषण ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। साथ ही गर्म कपड़ों के सहारे लोग घरों में छुप कर बैठे हुए हैं। यहाँ कोहरे के कारण यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस इलाके में चूँकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, ट्रैवल बेल्ट है, इसलिए प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर तमाम ऐसे लोगों जिनके पास के ठंड से बचने के लिए कोई उपाय ना हो, उनके पास कपड़े ना हो, तो उनको भी प्रशासन ने चिन्हित करने की बात की है। नए साल में लोग घूमने फिरने या फिर कामकाज के चलते ट्रेनों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन घने कोहरे ने रेल यातायात की रफ्तार थाम दी है। राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन घंटों की देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को कड़ाके की ठंड में लंबे इंतजार और भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन 12 से 16 घंटे चल रही हैं लेट, और ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने की वजह से आम आदमी को परेशानी हो रही है। वहीं नए साल के मौके पर वाराणसी आने वाले पर्यटक भी ट्रेन की लेट लतीफ़ी की मार झेल रहे हैं। उधर नए साल को लेकर वाराणसी में पर्यटकों की ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है। अधिकांश पर्यटक ट्रेनों के माध्यम से
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए वाराणसी आ जा रहे हैं। ठंड और कोहरे का विकराल रूप दिख रहा है, लेकिन पर्यटन स्थल में सैलानियों से गुलजार हैं। वो आकर्षित कर रहे हैं पर्यटकों को, क्योंकि नए साल को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। हिमाचल प्रदेश के मनाली कुल्लू में नए साल के जश्न के पहले पर्यटकों की भीड़ काफ़ी देखी जा रही है। इसी तरह राजस्थान के जयपुर में भी नए साल का जश्न से पहले पर्यटक काफ़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। कश्मीर में नए साल का जश्न मनाने के लिए गुलमर्ग के स्की टाउन में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में नए साल से पहले श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर लंबी कतारें दिख रही हैं। पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नए साल से पहले, जी हां, नए साल से पहले उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने दिखाई दी रही हैं। पहली तस्वीर जो खास पर्यटक स्थल हैं देश के लोगों के लिए, जहां पर कि देश भर के लोग पहुंचते हैं, उसमें मनाली हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं। और मनाली ने भी बाकायदा पर्यटकों के लिए पूरे शहर को सजाया हुआ है, उसकी तैयारी की हुई है, क्योंकि मनाली के तमाम जो व्यापारी हैं या पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, वो जानते हैं कि पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो इंतज़ाम करना चाहिए। पिंक सिटी जयपुर में भी देश भर के लोग पहुँच रहे हैं पर्यटन के लिए। बहुत सारे लोग खासकर छुट्टियां लेकर पहुँचे हैं। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देखिए, लोग यहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए पहुँचते हैं और इसलिए देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उसका इंतज़ाम भी किया गया है। कटरा जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, क्योंकि एक ख़ास बात देखने में आई है कि नए साल पर जो ज़्यादातर पर्यटक या टूरिस्ट पहुंच रहे हैं वो धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उज्जैन का महाकाल हो, काशी विश्वनाथ हो या फिर उड़ीसा का मंदिर हो। पर्यटक जो है वो धार्मिक स्थलों की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं, वो भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क लगातार जम्मू कश्मीर पर नज़र बनाए रहता है, इसलिए वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि क्यों कश्मीर की वादियों में लोग जाना चाह रहे हैं। आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, उन तस्वीरों में आप समझिए कि इस वक्त पूरा श्रीनगर, पूरी घाटी बर्फ़ से अटी पड़ी हुई है। हर जगह बर्फ़ है और इसी बर्फ़ को देखने के लिए, इन्हीं बर्फ़ के नज़ारों को देखने के लिए, बर्फ़ में खेलने के लिए, बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे को फेंकने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। और पर्यटकों के लिए जब पर्यटक पहुँचते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये व्यापार का भी एक बड़ा साधन हो जाता है, आजीविका का बड़ा साधन हो जाता है। जितनी ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे पर्यटक, उतना ज़्यादा घाटी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए व्यवसाय में, व्यापार में मदद मिलती है। और अगर देखा जाए तो श्रीनगर और घाटी के लिए पर्यटन उद्योग ही यहाँ की सबसे बड़ी जीवन यापन का एक व्यवसाय है। मतलब यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम, लिटरली इट इज अमेजिंग, इट इज वर्थफुल टू विजिट हियर एंड आई विल रिकमेंड टू ईच एंड एवरी मींस ऐसे लोग जिन्हें बर्फ देखना बहुत पसंद है, जिन्हें नेचर से बहुत प्यार है, वो जरूर आइए। रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड। ये मेरा एक्सपीरियंस। गाज़ा पट्टी की बात कर लेते हैं। गाज़ा पट्टी में भी हाल में मौसम खराब हुआ है और ख़राब मौसम के कारण यहाँ पर भारी जान माल का नुकसान हुआ है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ख़राब मौसम के कारण गाज़ा में कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह से ढक गई हैं। बयान में ये भी कहा गया कि तेज़ हवा और भारी बारिश ने विस्थापित लोगों के लिए बने अस्थायी तंबुओं को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। 90% से अधिक तंबू या तो उड़ गए या पानी में डूब गए, जिससे स्थानीय निवासियों में मुश्किल बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाज़ावासियों के लिए तत्काल कार्रवाई और आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए अपील की गई है। पूरे क्षेत्र में तेज हवा और भारी बारिश से सैकड़ों तंबू क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे पहले भी
दयनीय और मानवीय स्थिति बेहद खराब हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। अब चूंकि जो इनके कैंप थे वहाँ पर पानी भर गया है, खाने पीने का सामान डूब गया है, तो अस्थायी कैंप बनाए गए हैं और जो गाज़ा पट्टी के लोग हैं उनके लिए अलग शहरों में व्यवस्था की गई है, जहां कम से कम इनके जो तंबू हैं वो पानी में डूब ना जाएं या इन तंबू में पानी ना घुस जाए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आपको पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब भारी बारिश के कारण जो अस्थायी कैंप थे उनमें पानी भर गया था, पानी घुस गया था, घर में रखा सारा सामान खराब हो गया था, रज़ाई, कपड़े, गद्दे सब कुछ भीग गए थे, खाने का पानी इसमें सामान बह गया था। अब धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है, लेकिन तब तक उनके लिए कुछ अस्थायी कैंपों की व्यवस्था की गई। उधर स्पेन के इबीजा में असामान्य रूप से बर्फ के गोले गिरे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो ओले हैं या फिर गोले इन्हें कह सकते हैं, इस भूमध्य सागरीय द्वीप के लिए ये एक दुर्लभ मौसम की घटना माना जा रहा है। आपको मालूम होगा कि पिछले सप्ताह पूर्वी और दक्षिणी स्पेन के कुछ हिस्सों में तूफानों का कहर जारी है, जिससे भारी बारिश के कारण सप्ताह के आखिर में स्पेन के दक्षिणी और पूर्वी प्रांतों में बाढ़ आ गई। सोमवार शाम को नदियों में उफान आने से गाड़ियां और मोटरसाइकिल बह गई, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने निवासियों को घरों के अंदर रहने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में बालेसिया में आई भीषण बाढ़ ने 220 से अधिक लोगों की जान चली गई है और अरबों यूरो का नुकसान भी हो गया। तो हमने आपको बर्फ की बात बताई, जिन इलाकों में बर्फ गिर रही है, आपको पर्यटन स्थल की बात बताई, हमने आपको बताया कि बाढ़ बारिश से लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ का एक कारण और है और वो है प्रदूषण। दिल्ली में अभी भी लोगों को प्रदूषण से निजात नहीं मिली है। कोहरा बढ़ने के कारण अब प्रदूषण लोगों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए भावना सिसोदिया की रिपोर्ट। नए वर्ष के आगाज में केवल 2 ही दिन बाकी हैं और मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से करवट ले चुका है। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं उत्तरी पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण उत्तरी मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और तापमान जितना गिरता जा रहा है उतनी विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है। हम लोग सब मौजूद है दिल्ली के अक्षरधाम पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीरें सामने आ रही है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से कम होती नजर आ रही है। देख सकते हैं, मेरे सीधे हाथ पे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ मीटर की जो दूरी पर जो है अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन ये कहा जा सकता है विजिबिलिटी 100 मीटर की भी नहीं है, जिसकी वजह से अक्षरधाम भी विलुप्त होता नजर आ रहा है। रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। हाईवे पर चढ़ने वाले गाड़ियों की लगातार हेडलाइट्स जो है वो ऑन है। चूंकि तापमान गिरता जा रहा है तो वहीं अगर देखा जाए तो घने कोहरे से अब दिल्ली वाले परेशान होते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण, हिमाचल कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण जो है उत्तरी मैदानी इलाकों में तापमान लुढ़कता जा रहा है। अगर आज के न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि नए साल का स्वागत दिल्ली वाले कड़ाकों की सर्दी के साथ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां जा रही हैं, उनके लगातार पार्किंग इंडिकेटर चालू हैं। चूंकि विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही ज़्यादा कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए साल की शुरुआत जो है बारिश के साथ हो सकती है। येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है। आप देखना ये होगा, जहां नए वर्ष को मनाने के लिए दिल्ली वाले और पूरा देश बेहद ही ज़्यादा उत्सुक है, वहीं कड़ाके की सर्दी का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग कई गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। क्योंकि जहां एक तरफ मौसम करवट लेता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है कि लोगों की सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है। ग्रैब 4 के नियम जब दिल्ली में लागू थे तब देखा गया था AQI में थोड़ा बहुत सुधार जरूर देखने को मिला था, लेकिन जब से ग्रैब 4 की पाबंदियों को हटाया गया है तो एक बार फिर से AQI गंभीर श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के AQI की बात की जाए तो AQI 400 के पार बना हुआ है, जो लगातार दिल्ली वालों की सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है। अब देखना यही होगा, जहां साल बदल रहा है वहां मौसम भी लगातार करवट ले रहा है और क्या दिल्ली वालों को नए साल का स्वागत बिगड़ती आबोहवा और कड़ाके की सर्दी के साथ करना होगा। चूंकि जिस तरीके से एक्सपर्ट्स द्वारा कहा गया है कि
1 तारीख को हल्की फुल्की बारिश का अंदाजा लगाया गया है।